मेरे लिए तो बड़ी ताज्जुब की बात है, आपने बेसिकली एक स्टोरी दे दी है। आप ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल बेसिकली तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान साहब तो नहीं चाहती कोई ऐसी चीज़ हो, तो इसका क्या मतलब है? जरा इस पे जरा रोशनी डालिए। बता दिया है, अटॉर्नी जनरल ने वापस नहीं ली, अच्छा, निपटा दी है अदालत ने। और दूसरी बात यह है, देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ, अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें तो हुकूमत को तो इस बात का फ़ायदा है कि शहबाज शरीफ जाएं लंदन, तो फिर रोका क्यों था? ठीक है, वो तो ठीक है, तो हुकूमत के अंडर ही आती है ना, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने रोका, ये बहुत बड़ा इकदाम था। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद रोकना, एक तरह से इदारों के आमने सामने इदारे आ गए थे, हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट आमने सामने नज़र आ रहे थे। बड़ा ये मामला बहुत इसके नताइज जो है वो संगीन हो सकते थे हुकूमत के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली दरख्वास्त की वजह से। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू आया है ना कामरान खान साहब के प्रोग्राम में, जो शहबाज शरीफ साहब ने उनका इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरा ख्याल है अगर शहबाज शरीफ जाते तो हुकूमत को फ़ायदा है इसका, हुकूमत को फ़ायदा है इसका। लेकिन इमरान खान तो नहीं जाने देगा ना जी, वो तो किसी सूरत नहीं जाने देगा। वो तो मेरी सीनियर वजीर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ तक जब इसको रोका गया तो लंदन से मैंने कल भी बोला कि उनको एक मैसेज आया कि उन्होंने कहा जी अगर आप शहबाज शरीफ को नहीं जाने दे रहे तो मरियम को ही भिजवा दें। तो खान साहब से जब शेख रशीद ने बात की तो खान साहब ने बोला कि शेख साहब मैं शहबाज शरीफ को नहीं जाने दे रहा तो मरियम को कैसे जाने दूंगा। वो उनका इतना सख्त स्टांस है। लेकिन वो जो नून लीग वाले जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो कह रहे हैं भाई हमारी तो खान साहब से सारे मसले के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, हमारी तो बातचीत हो रही है उन लोगों के साथ जो कि चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, सिस्टम आगे बढ़े, क्योंकि अब इलेक्शन में 2 साल रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इनको बिठाने की कोशिश की जा रही है। मेन जो इशू है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को भी एग्री किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर जो है वो आप देखिएगा आने वाले दिनों में वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी, वो है इंतखाबी इस्लाहात का इशू। इस मामले को सही तरीके से डील नहीं किया हुकूमत ने कि आप ये देखें, स्पीकर की ज़ेरे सदारत एक पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। नाम मांगे उन्होंने, नाम जो है वो हुकूमत को कुछ लोगों ने दे दिया, अपोजिशन ने नहीं दिए, सिर्फ इस वजह से कि जो स्पीकर का रवैया है वो जानिबदाराना है। अब स्पीकर ने, असद कैसर ने ये किया कि मामला दोबारा भिजवा दिया कायमा कमेटी के पास। इस दौरान हुकूमत ने क्या किया कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो ख़त्म करके इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। उसके ऊपर अपोजिशन मजीद सीखपा हो गई कि हमारी जो तजावीज़ हैं जो हम कमेटी में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जिसके बाद बाबर अवान भी कर चुके हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाले जो इशूज हैं, यानी कि आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में बैठेंगे इन सारी चीजें होंगी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। पीडीएम क्या करेगी फिर? पीडीएम की जो, हाँ ये आपका बड़ा अहम सवाल है, पीडीएम की जो सियासत है बाहर की, पार्लियामेंट के बाहर की, वो देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान और ये मरियम नवाज जैसे ही, क्योंकि शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मेरा जो काम होगा बतौर अपोजिशन लीडर वो मैं पार्लियामेंट के अंदर करूँगा। और वो एक फैसला करके आए थे जब उन्होंने पार्लियामानी लीडर्स को डिनर दिया था, उसमें उन्होंने एक फैसला किया, अगले दिन जाके उन्होंने पीडीएम के इजलास में बता दिया। उन्होंने कहा जी पीडीएम बाहर क्या करती है, एहतजाज आपने करना या नहीं करना उससे मेरा सरोकार कोई नहीं है, लेकिन मेरा जो अंदर का जो मैंडेट है कि हम इंतखाबी इस्लाहात के वाले से अगर ये संजीदा हुए, हमसे इन्होंने किसी और सतह पे और स्पीकर का रवैया हमें लगा कि वो वाकई गैर जानिबदाराना, या किसी और को बना दें, परवेज़ खट्टक है, शाह महमूद कुरैशी है, शफकत महमूद है, इनको वो चेयरमैन बना दे तो वो हम उनके साथ बैठ सकते हैं। फिर बजट वाला इशू है, उसके ऊपर अगर ये कंक्रीट कोई चीज़ें लेकर सामने आते हैं उसके ऊपर बात हो सकती है। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ मिलकर बजट की मंजूरी उन्होंने रखवानी है। हाँ, इस सिलसिले में भी बात हुई हमारी एक सीनियर अहदेदार से, तो उन्होंने कहा कि भाई बजट तो इन्होंने पास वैसे ही करवा लेना है, तो हम अगर ना भी होंगे, हाँ अगर हम ना भी होंगे तब भी इन्होंने पास करा लेना है। हम मौजूद रहकर जितना एहतजाज, हंगामा राई, कोई धींगा मुश्ती कर सके वो हम करेंगे ताकि हमारा एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो इस वजह से हम पार्लियामेंट के अंदर जो बात होगी उसको शहबाज शरीफ देखेंगे। सिद्दीक जान, मैं कल ये देख रही थी कि एक बहुत बड़े वफाकी वजीर हैं, बहुत सीनियर वफाकी वजीर हैं, वो ये फरमा रहे थे कि हम ब्रीफिंग देंगे अपोजिशन को, शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग देंगे, बाकी सारी जमातों को ब्रीफिंग देंगे ताकि उनको पता चले कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा जो भी बात होगी वो पार्लियामेंट के अंदर होगी। उसके बाद खबरें तो कुछ इसी तरह की यहाँ पर आ रही हैं, कोर्ट का तो जो भी था वो हमारे सामने नजर आ गया, लेकिन खबरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में ईसीएल से शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो हटा दिया जाएगा। आपको याद है शाहिद खाकान अब्बासी जैसे गए थे, हाँ जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए थे, तो कुछ लोग ये समझते हैं कुछ ऐसे ही हालात होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह शहबाज शरीफ साहब भी चले जाएंगे और वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है कामरान खान साहब के शो में कि मैं जाके घुटने पकड़ लूंगा अपने भाई के, उनके पाँव पकड़ लूंगा, तो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि इस तरफ हालात जा रहे हैं। आप ये तो आपकी हो गई जो आप हमें बीट करते हैं अपनी, लेकिन पॉलिटिकली साइड पे आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अगर तो शहबाज शरीफ भी उसी ज़रिए से रब्ता करेंगे जिस ज़रिए से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया था,
तो फिर तो जरिया क्या है? रोक सको तो रोक लो, तब फिर तो कोई नहीं रोक सकेगा अच्छा, शहबाज शरीफ को। वो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ जो है वो दरख्वास्त देंगे हुकूमत को, फिर वो अदालत से रुजू करेंगे और अदालत से जाएंगे। लेकिन अब तक मैंने कुछ बाखबर लोगों से जो बात की वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उनका ज़मानत की हद तक ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं था कि वो लंदन भी जाएंगे, और अगर उन्होंने लंदन जाना होता तो फिर ये इतना आसान भी नहीं था हुकूमत की जानिब से कि वो FI को कह के वहाँ पे रोक लेते, कोर्ट ऑर्डर्स उनके पास थे। तो ये है कि अब शहबाज शरीफ, जो मैंने आपको एक बात कही थी ना कि फ़ायदा है हुकूमत को, क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त, शहबाज शरीफ के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उसकी वजूहात कुछ और भी हैं। एक वजह तो आपको पता है कि ज़ाहिर है वो इतने सीनियर हैं और भतीजी जो उनके साथ कर रही है, और भतीजी ने शायद अब्बासी को मैदान में उतार दिया, और जो बात शहबाज शरीफ करते हैं वही उसके मुख्तलिफ बात शाहिद अब्बासी बैठ के टॉक शोज़ में करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, और फिर मरीम कहती है मैं शाहिद अब्बासी के साथ हूँ। तो ये सियासी तौर पर बड़ी इंसल्ट है शहबाज शरीफ की। लेकिन इससे बड़ा भी एक मामला है, शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो इस वक्त बड़ी ख़तरनाक स्टेज के ऊपर हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ के केस, उनके ऊपर कई ऐसे केसेस हैं कि अगर वो एक माह चलता रहे रोज़ाना की बुनियाद पे तो शहबाज शरीफ का फैसला आ जाएगा। ठीक हो गया। और उनके ऊपर जितनी ट्रीटीज और जितने केसेस हैं, अगर उनके ऊपर 50 इल्ज़ाम हैं, उनमें से एक इल्ज़ाम भी साबित हो जाता है तो वो भी जो है वो नायल हो जाएंगे। और साथ ही उनके बेटे के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। उनका एक बेटा इश्तिहारी है, बाहर बैठा है, उनकी बेटियों के ऊपर केसेस हैं, उनके दामाद इश्तिहारी है, बाहर है। तो शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ के बयानी के साथ बगावत नहीं करेंगे और माफ़ी तलाफ़ी और कहीं से कोई रिलीफ या मामला ठीक ना हुए तो शहबाज शरीफ का भी सियासी कैरियर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो पिछले दिनों कामरान खान साहब के शो में जो बात की तरह वो चलाइएगा शॉट। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बामी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। जब मैं इंशाल्लाह जाऊंगा इलाज और चेकअप के लिए तो मेरी उनसे यकीनन गुफ्तगू होगी। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा। आप कह रहे हैं कि बेसिकली उनको नवाज शरीफ साहब के बयाने से हटने की जरूरत है, लेकिन वो ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर वो वहां पर जाते हैं और वो कह रहे हैं इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगा, मसलन कोई वो हमें एम्बिग्युइटी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे इस बारे में कहा जा रहा था कि पहले टिकट करा ली, सब कुछ करा लिया, कुछ हो सकता है कि वो बाहर चले जाएं, और था भी सारी चीजें, फिर FIA ने रोक लिया। अभी भी अगर आप नोट करें तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जब मैं बाहर जाऊंगा मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम जो इदारे हैं उन्हें साथ लेकर चलेंगे और मुफाहमत की तरफ जाएंगे। जरा इस पर बात करें सदीक जाना। ये बात दुरुस्त है, उन्हें भी पता है, वो भी अपने भाई को जानते हैं, तो उनको पता चल गया ना उन्होंने क्या पॉलिटिक्स करनी है। जिनको पहले पिछले दौर में मच्छर काटते थे अब तन्हाई काटती थी, तो उनको पता है कि भाई साहब को जब मैं इतना कहूँगा कि भाईजान अगर तो मुफाहमत की तरफ नहीं जाते तो फिर किसी भी वक्त आपको वापस ला के जेल में डाल दिया जाएगा, फिर ना मुझे कहिएगा। और इसमें भी किसको नहीं पता कि शहबाज शरीफ की काविशों और कोशिशों से नवाज शरीफ बाहर गए। आप देखें जब नवाज शरीफ बाहर गए तो शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से नहीं गए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसलिए बाहर गए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो डील नवाज शरीफ साहब के पास लेकर गए थे वो ये थी कि एक तो आप बाहर चले जाएं, 1 महीने के बाद मरियम आ जाएगी, और तीसरा ये है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी और इसकी सरबराही कोई और करेगा। नहीं, नेशनल गवर्नमेंट। और जब सारा धोखा हुआ, सारी चीजें सामने आई, तो उधर बैठ के लंदन में नवाज शरीफ साहब जो थे वो बड़े नाराज थे अपने भाई से। ऐसे कुछ मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जब शहबाज शरीफ, मैं जो बात कर रहा था वो ये कि जब नवाज शरीफ बाहर गए तो आपको याद होगा उसी दिन एक ट्वीट आया था शहबाज शरीफ साहब की जो बहू है उन्होंने एक ट्वीट किया था, गेम चेंजर। वो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी तस्वीर लगी हुई थी, गेम चेंजर और वो सारा। तो शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है उस वक्त तो एक बड़ा एक अचीवमेंट थी उनकी कि नवाज शरीफ को जेल से सजा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान की अदालतों की जुरिस्डिक्शन से बाहर भेजना, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख के चंद अजीब मामलात में से एक था। वो उन्होंने कामयाबी से किया। अब जो है अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मुफाहमत वाले पॉलिसी पे नहीं आते तो फिर शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो कंटिन्यू करें। बहुत से राजों से जो है ना वो पर्दा हम नहीं उठा सकते, ज़ाहिर है एहतियात भी करनी पड़ती है, लेकिन इस उनके बाहर जाने में, नवाज शरीफ के बाहर जाने में आप PDM और मौलाना फजल रहमान के किरदार को ना बोले। उनके पहला जो धरना था उसके बाद जो चौधरी बरादरान ने जो एक रोल प्ले किया था उसको आप नज़रअंदाज मत करें। ठीक है, शहबाज शरीफ का भी एक किरदार था, लेकिन जो मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से उस वक्त ही की गई थी और उसमें मौलाना फजल रहमान ने भी नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने में एक रोल प्ले किया था। बल्कि आपको याद होगा उस धरने के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी था कि तकरीबन मुबैना तौर पर 50 करोड़ रुपए मौलाना फजल रहमान को दिए गए। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हक़ जो है वो रकम अदा भी किया।
तो ये मौलाना फजल रहमान का भी इसमें जो था वो रोल था। और अभी भी ये जो इन्होंने कहा है इंटरव्यू में, आप खुद आपने तो खुद वाजे कर दिया ना, उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं इलाज के लिए जाऊँगा, तो ये वो बड़े पुरुमीद हैं कि ये जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।